हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहले बात करूंगा, कल 4:30 बजे मैंने लाइव स्ट्रीम रखा था 10th साइंस का, और उसमें एक प्रॉब्लम आया था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से या नेटवर्क इशू की वजह से वो वीडियो आपके पास क्लीन नहीं आ रहा है और काफ़ी दिक्कत आ रही है उससे पढ़ाई करने में। तो हम लोगों ने उसके बाद देखा कि टेक्निकली काफ़ी चीज़ें अभी तक उतनी फिट नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद आपको वीडियो सेशन के द्वारा ही कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। यानी कल जो मैंने बोला था आपको कि लाइव सेशन मिलेगा, लाइव सेशन आई एम सॉरी कुछ टाइम के लिए अभी तक आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही हम टेक्निकली फिट हो जाएंगे उसके बाद में आपको लाइव सेशन भी मैं ज़रूर दूंगा। लाइव सेशन में सिर्फ एक ही चीज़ मिलने वाली है कि चैप्टर फिनिश होने के बाद, चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। एक प्रतियोगिता कह सकते हो, लाइव एग्ज़ाम कह सकते हो। उसके अंदर आपको लाइव सेशन दिखेगा और लाइव सेशन में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे और विनर की घोषणा भी वहाँ पर होगी कि कौन विनर बना है। विनर बनने का मतलब है कि सबसे अधिक सवालों के जवाब लाइव पर बैठकर सिर्फ 20 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं। तो वो जवाब सबसे अधिक देने वाले को विनर घोषित किया जाएगा और जो विजेता होगा उसको ऑनलाइन पे भी किया जाएगा कुछ इनामी राशि के रूप में। तो ये तो बात हो गई हमारे बेसिकली कि किस प्रकार से सिलेबस चलने वाला है। सिलेबस का मैं पहले तो बताता हूँ मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 10th साइंस, जो बच्चे 2021 के अंदर 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। उन बच्चों के लिए ये सारे वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर मिलने वाला है। तो मेरे कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं और कंप्लीट वीडियोस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। बोर्ड से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में देता रहूँगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहा हूं मैं और फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम आरबीएससी की बात कर रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा काम आपको करना है बच्चों। वो काम क्या करना है, यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कोई भी मैसेज छोड़ना है जिससे आपको मैं PDF फॉर्मेट में कंप्लीट चैप्टर के नोट्स भेज दूंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में PDF फॉर्म के अंदर मेरे हाथ से बनाए हुए बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को देखकर बनाई हुई चीजें आपको मैं PDF फॉर्मेट में व्हाट्सअप कर दूंगा बिना किसी चार्ज के। सबसे अच्छी चीज है कि आपको बहुत सारे जगहों पर कुछ पैसे के लिए बोलेंगे कि इतने पैसे से आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो या वगैरह वगैरह चीज़ें, उन चीज़ों में नहीं जाते। चलिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिएगा बच्चों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके जी, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा कि मानव का जो विकास होता है वो किस बेस पर होता है। यदि बात करें हम मानसिक रूप से फिट होते हैं, फिजिकली रूप से इम्प्रूव होते हैं, हमारा बॉडी समय के साथ इम्प्रूव करता है, किस बेस पर करता है। तो आपके दिमाग में जवाब कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि हम भोजन करते हैं। हम भोजन करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और जो ऊर्जा मिलती है उससे हम कार्य करते हैं, यानी एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं किसमें, वर्क में। सिंपल सा लॉजिक है फिजिक्स का और उसी हिसाब से हमारी ये लाइफ है वो चलती है, हमें भी पता है। लेकिन भोजन भी क्या पर्याप्त है? केवल भोजन करने से ही क्या सभी लोगों का बॉडी उस लेवल पर इम्प्रूव हो सकता है? क्या हमारा शरीर उस लेवल पर इम्प्रूव हो सकता है केवल भोजन करने से? तो उस भोजन में कौन कौन सी अति आवश्यक अवयव है जो होने जरूरी है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है मेरा संतुलित भोजन।
बिल्कुल बैलेंस्ड फूड, हमें भोजन करना है लेकिन बैलेंस्ड भोजन होना चाहिए। कैसे? जैसे कि देखिएगा, संतुलित भोजन का मतलब क्या है? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो, प्रेजेंट होने जरूरी है। कौन कौन से अवयव होते हैं देखिएगा, प्रोटीन होना जरूरी है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और रेशे। ये 7 अवयव ऐसे हैं बच्चों जो सभी हमारे भोजन के अंदर पूर्ण रूप से उपस्थित होने जरूरी है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा अभी कि क्या रोज हमारे भोजन में फल फ्रूट, अच्छी अच्छी सब्जियां और ये सारी चीजें हो सकती है क्या, सैलेड वगैरह? तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। रोज हमारे भोजन में ये सारी चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन किसी भी अवयव की लंबे समय तक कमी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमने प्रोटीन, जिस अवयव में प्रोटीन है उसका सेवन हमने लंबे समय तक नहीं किया है, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं कुपोषण। यानी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो ऐसा सवाल यदि आपके सामने आए तो आपको लिखना है बच्चों, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो। जैसे कौन कौन? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, जल व रेशे। ये सारी चीजें यदि आपके भोजन में है तो वो क्या है? आपका बैलेंस्ड फूड है, संतुलित भोजन है। पहली चीज एकदम क्लियर हो गई, एकदम मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है? ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को। जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में जाकर सवाल आए, आपने लिख दिया। साइंस वो सब्जेक्ट नहीं है। साइंस का मतलब होता है जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ के अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको अपनी फिटनेस की फिक्र है, खुद की फिक्र है, तो आप ज़रूर डेली लाइफ में बैलेंस्ड फूड का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड फूड लें। चलिए फिर आगे बात करता हूँ मैं अब कुपोषण की। एक शब्द अभी मैंने यूज़ लिया था, कुपोषण। इसके बारे में बात करते हैं, कुपोषण क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यदि लंबे समय तक यानी बहुत दिनों तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ये ऊपर जो मैंने बताए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे जो तत्व है वो कौन सा है? पोषक तत्व है। तो लंबे समय तक यदि इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? पोषक तत्व की कमी हो तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी बैलेंस्ड फूड नहीं कहलाएगा, इम्बैलेंस्ड फूड हो जाएगा। ऐसा भोजन करना कुपोषण कहलाता है। यदि हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं तो वो कहलाता है आपका कुपोषण, यानी आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। इसलिए बच्चों हमें हमेशा कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वही भोजन करें जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल व रेशे की मात्रा अधिकतम हो। तो पहली चीज, 2 चीजें बता चुका हूं, संतुलित भोजन क्या होता है, उसके साथ में कुपोषण रोग है या कुपोषण जैसी समस्याएं हमारे सामने कब आती है, दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो बच्चों चलते हैं, कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सिलेबस में मोस्टली 2-3 प्रकार के कुपोषण दिए हुए हैं। वैसे देखा जाए बच्चों, थोड़ा दिमाग से समझा जाए चीज़ों को, कुपोषण का मीनिंग यानी इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि कुपोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो लंबे समय तक आपने प्रोटीन का सेवन नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको प्रोटीन कुपोषण हो गया। आपने लंबे समय तक वसा का सेवन नहीं किया तो आपको जो कुपोषण होगा वो कौन सा होगा? वसा कुपोषण हो गया। लंबे समय तक आपने विटामिन का सेवन नहीं किया तो आपको कुपोषण कौन सा होगा? विटामिन कुपोषण होगा। इसी प्रकार से आपके सिलेबस में कुछ कुपोषण दिए हुए हैं और उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम विटामिन कुपोषण को। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम विटामिन कुपोषण को। अब आपके सामने मान लो एग्जाम हॉल में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइएगा 1 नंबर में कि विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ जी यार, कुपोषण की परिभाषा तो बताई थी, संतुलित भोजन की भी बताई थी,
लेकिन विटामिन कुपोषण की तो पता ही नहीं। बिल्कुल सिंपल है, इसी डेफिनेशन से आप विटामिन कुपोषण की डेफिनेशन सिंपली बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, लंबे समय तक जब पोषण में किसकी कमी हो, विटामिन की कमी हो, किसकी कमी हो, विटामिन की कमी हो, तो होने वाला कुपोषण कौन सा कहलाएगा बच्चों, विटामिन कुपोषण कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है। अब विटामिन बी में बच्चों क्या होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, B3 होता है। इस प्रकार से अलग अलग विटामिन होते हैं विटामिन बी के। फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इस प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में कुछ विटामिन्स दिए हुए हैं, तो हम उनको आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने एक इंडेक्स यहाँ पर प्रिपेयर की है, ये आपको बुक में भी मिलेगी और मैंने भी यहाँ पर प्रिपेयर करके रखी है ताकि मैं आपको एक एक चीज़ को समझा सकूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर विटामिन्स के नाम लिख रखे हैं और सबसे पहला विटामिन मैंने लिया है बच्चों विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो होता है वो होता है बच्चों रेटिनॉल, इसे बोलते हैं रेटिनॉल। याद रखना आपको रेटिनॉल, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इन सब के आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स का हमेशा यूज लिया करो। देखो कुछ लोग होते हैं कमेंट बॉक्स में अलग अलग बातें लिखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी एक प्रॉपर एक खासियत होती है, वो हर चीज का एक बेटर यूज लेते हैं। आप कमेंट्स के अंदर इस प्रकार के विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, C और D, इन सब के केमिकल्स नेम लिखकर आप भेज सकते हो। तो कमेंट्स का हमें ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा यूज लेना है बच्चों, ये चीज आपको यूज लेनी है। तो मैंने बोला विटामिन ए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और यदि विटामिन ए की आपके शरीर में कमी होती है, आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है बच्चों, तो आपको जो रोग होगा, हमारे शरीर में जो रोग होगा, उसका नाम है रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या है, रतौंधी का मतलब क्या है देखिएगा, रतौंधी का मतलब है रात को दिखाई नहीं देना, यानी रात के समय आपको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। एक छोटी सी स्टोरी मैंने लाइव स्ट्रीम में भी शेयर की थी, आज भी करता हूं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, उनको जब वनडे प्लेइंग करते थे, वो डे नाइट का गेम खेलते थे, तब उनको इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती थी। उनको रात को दिखाई कम देता था। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उनकी बॉडी के अंदर रेटिनॉल नामक विटामिन की कमी हो, संभव हो सकता है। चलिए, तो इस छोटी सी स्टोरी से याद रख सकते हो आप कि विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग का नाम रतौंधी और लक्षण क्या है, रात को दिखाई ना देना। देखो थोड़ा सा ट्रिक भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखो रासायनिक नाम पर पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रासायनिक नाम रे, रोग में भी रे आ रहा है और लक्षण में भी क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो जहां रे तीनों में आ गए, मतलब कि विटामिन ए की बात हो रही है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रोग का नाम रतौंधी है, लक्षण रात को दिखाई नहीं देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला क्लियर हो गया तो फर्स्ट को हम क्या कर देता है, टिक लगा देता है कि भाई पहला काम हो गया। अब मैं बात करता हूं विटामिन B1 की। विटामिन B1 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है बच्चों, वो होता है थायमीन। और रोग जो होता है वो होता है बेरी रोग होता है। यानी कि विटामिन B1 की कमी से यदि कोई रोग होगा आपकी बॉडी में, तो उसका नाम होगा बेरी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी है? तो हमें इस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगेंगे। किस प्रकार के? हृदय धड़कन कम हो जाएगी। हृदय जो लब डब करता है ना हमारा हृदय, वो क्या हो जाएगा, उसकी धड़कन कम होगी। और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएगी। तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। उस कंडीशन में हमें जो रोग होता है उसका नाम होता है बच्चों बेरी। क्या नाम होता है? बेरी मतलब B1। और यहां पर रासायनिक नाम आ गया थायमीन। ये थायमीन भी आपको नाम याद रखना है। तो विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन, रोग का नाम बेरी और लक्षण मैंने बता दिया, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, पेशियां एवं तंत्रिकाएं तंत्र कमजोर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ता है, अगले में आ रहा हूं, विटामिन B2 में आ रहा हूं बच्चों।
विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों राइबोफ्लेविन, ये नाम होता है राइबोफ्लेविन, याद रखना इस नाम को, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और इससे होने वाला जो रोग है, जो आपको रोग होता है, यानी विटामिन B2 की हमारे शरीर में यदि कमी हुई तो हमें जो रोग होगा उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस रोग। और कैसे पता लगेगा ये रोग होगा? तब मुख के किनारे, मुंह ये रहा तो मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, कई बार ऐसा होता भी है, हमारी होठ की और मुख के किनारों की त्वचा फट जाती है, उस समय समझ लेना कि हमारी बॉडी में विटामिन B2 की क्या है, कमी है। और डॉक्टर के पास यदि आप जाओगे तो डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देगा जिसके अंदर विटामिन B2 क्या हो, इंक्लूड हो, वही मेडिसिन आपको देने वाला है। और इस कंडीशन में बच्चों स्मृति कमजोर हो जाती है, याददाश्त क्या होती है, थोड़ी हमारी कमजोर हो जाती है। आगे बात करता हूं बच्चों, ये होगी विटामिन B2 की। अब बात कर रहा हूं विटामिन B3 की, ध्यान से सुनना और सारी चीजें यहीं क्लियर करनी है मैं। और इसी प्रकार से एक एक चीज कंप्लीट सिलेबस में समझाने वाला हूं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सभी लोग वीडियो लेक्चर से कंप्लीट सिलेबस घर पर बैठकर कर सके। थैंक यू। देखिएगा विटामिन B3 की बात कर रहा हूं बच्चों, इसमें जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो होता है वो होता है नियासिन। क्या नाम होता है? नियासिन। और इससे यदि विटामिन B3 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। और लक्षण की बात करूं बच्चों तो जीभ व त्वचा पर पपड़ी बनना। अब देखो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, त्वचा का फटना और होठ की त्वचा का, यहां पर लिखा हुआ था मुख के किनारे और होठ की त्वचा, और यहां पर क्या है? जीभ व त्वचा पर पपड़ी बनना। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, यहां पर जीभ की बात हो रही है, यहां पर मुख की बात हो रही है। तो जीभ व त्वचा पर पपड़ी बन जाती है, कब बन जाती है? जब पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। रासायनिक नाम क्या है? कि नियासिन है। इस प्रकार से आपको ये चारों चीजें एक बार घर पर आप अपनी नोटबुक में हो सके तो एक इंडेक्स जरूर बनाना और इंडेक्स के माध्यम से पूरी चीजों को समझना। और नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स कंप्लीट PDF में मैं आपको, मुझे यहाँ पर आपको मैसेज देना है, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर होते ही आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए बात करता हूँ विटामिन C की। विटामिन C क्या होता है? ध्यान से सुनना। विटामिन C रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड नेम होता है इसका, विटामिन C का। C है, देखो C है तो रोग का नाम भी C से शुरू हो रहा है, स्क्रवी, ठीक है। और सॉरी, लक्षण की बात करूं बच्चों तो मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, तो जो हमारी त्वचा है, स्किन है, वहां पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाता है। उस समय समझ जाना कि हमें जो रोग हुआ है उसका नाम है स्क्रवी, और किसकी कमी से हुआ है? विटामिन C की कमी से हुआ है, और रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। आगे बात करता हूं विटामिन D की। विटामिन D इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों कैल्सीफिरोल, और इससे जो रोग हो जाता है इसकी कमी से, उसका नाम है रिकेटस नाम का रोग होता है मैम। और इसमें होता क्या है? पैरों की जो हड्डियां हैं होती है वो मुड़ जाती है। जब पैरों की हड्डियां मुड़ेगी तो घुटने क्या होंगे? पास में आ जाएंगे। ये जैसे अभी ऐसे पांव है हमारे सीधे हैं, यदि ये हड्डियां मुड़ेगी, ये ऊपर वाला मुंह मान लो घुटना है और नीचे वाली ये हड्डियां हैं, तो जब हड्डियां मुड़ेगी बच्चों तो क्या होगा? घुटने पास में आ जाएंगे। तो इस प्रकार का रोग किस कंडीशन में होता है? मैं विटामिन D के कारण। तो बच्चों आज के लिए मैंने चैप्टर को शुरू कर दिया है, कंटिन्यूअस आपको चैप्टर मिलने वाला है। प्लीज छोटा सा काम करना, अपने दोस्तों के साथ कंप्लीट लेक्चर को शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।